अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हें मालूम नहीं क्या तमाशा चल रहा है? साला मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, यूट्यूबर ड्रामा कर रहे हैं। ये क्या बकवास है यार। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उठा गुस्से में। मैं उठा, मैंने मोबाइल चेक किया, वहाँ बंगाल से न्यूज आ रखी थी। कौन है वो अधिकारी? अरे कार्य अधिकारी नहीं, वो शुभेंदु अधिकारी, वेस्ट बंगाल से जो बीजेपी का मोर्चा संभाले हुए है। संभाला क्या, बिगाड़ा ही हुआ है पूरा देश। बिगाड़ा क्या, बंगाल क्या बिगड़ा? वो कहता भाई साहब हमें जीतो, हमें जीता, हम मुस्लिमों को निकाल फेंकेंगे। अबे कूड़ा थोड़ी है, घर साफ कर अपने जाके। गजब बेइज्जती है। हम मुस्लिम एमएलए को सदन से निकाल फेंकेंगे। मैं बोल दूंगा उल्टा सीधा, फिर बोलेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ या फंस जाऊंगा मैं, पुलिस केस है। मैं तेरे बाप का है सब कुछ, सरकार तेरी बनती नहीं। बेफालतू के जुमले तेरे पापा दे के जाते हैं, बकवास करने के लिए तू कुछ भी बोलता है। जब तुझे मालूम है तू जीतने वाला नहीं है, फर्जीवाड़ा तेरे सामने आ रखा है, इलेक्शन कमीशन खरीद के, मीडिया खरीद के, तो भी तुम कुछ ढंग का काम नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ जुमले पे जुमला दिए जा रहे हो। अरे चाणक्य भी शांत है ना अभी, वो अपना सर हिलाने के बाद तू भी चुप रहे ना फिर। इनको अबे भाई काम की बात ही मत करो, इनसे बकवास करवा लो जितनी करवानी है, काम की बात नहीं होगी। इसने ये बोला, वहां पे दूसरी बीजेपी की एमएलए आके बोलती हम हस्पतालों में हॉस्पिटल्स में मुस्लिमों के लिए अलग से विभाग बनाएंगे। ये तुम वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाह रहे हो उन्हें? वीवीआईपी कल्चर हम खत्म कर देंगे। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। अरे पापा की तो इज्जत रखो अपने। वो सुना था, वो महाराष्ट्र में कह रहे थे कि हम नया टर्मिनल खोल देंगे पॉलिटिशियन के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए। कुंभ में वीवीआईपी कल्चर चला रखा तुमने, वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोलते खत्म कर देंगे हम लोग। अरे जुमला खत्म करो पहले अपना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे एक मिनट, तुम निकाल के कहाँ रखोगे उन्हें? सीए तुम लिया है क्रोनोलॉजी तुम्हें समझाई थी मुझे, कहाँ गया वो? इतना पैसा खर्च किया, इतना बवाल करा दिया, इतने लोगों को जेल भिजवा दी, उसके बाद कहाँ है वो भी जुमला। जीएसटी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, स्मार्ट सिटीज, बुलेट ट्रेन्स, स्वच्छ भारत, ब्लैक मनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या सब तो फेल करके बैठे हुए हो तुम? उसमें तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और ये तो मैं आधा भी नहीं गिरवाया हूं तुम्हें। नमामि गंगे, औरतों की सिक्योरिटी, 2 करोड़ जॉब सालाना। 10 साल से बैठे हुए हो कुर्सी गरम करते हुए, 2 करोड़ जॉब सालाना की बातें थे। मीडिया तो पूछती नहीं तुमसे सवाल, तुम हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हो। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। महाराज का सुना तुमने? उन्होंने वो इज्जत योजना लगाई, निकाली थी लड़कियों के लिए। इनका डेप्ट इतना है, वापस रोल बैक कर लिया उन्होंने। क्या चल रहा है? तुम खुद की पार्टी में नहीं बन रही ना, काम तुमसे हुआ नहीं, बर्बाद तुमने सब कर दिया। बयानबाजी के लिए तुम्हारे पास यही बचा हुआ है। मैं तुम्हें इंदौर का केस बताया था कल, अभी मेरे पास क्लिप आई है। 12 को अरेस्ट किया था, याद है? बताया, अगर तुमने देखा हो पता होगा तुम्हें। इंदौर माहो जो भी है वो केस हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी वाले दिन। अब ये फुटेज है, इसमें आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं। जहाँ मस्जिद है वहीं पे सेलिब्रेशन होगा। अबे तुम्हारा अपना धर्म है, मंदिर में जाओ, जो तुम्हारी मान्यता है वहां पे जाके सेलिब्रेट करो, या अपने घर में सेलिब्रेट करो, या घर के बाहर सेलिब्रेट करो। तुम मस्जिद क्यों पहुंचा तो नमाज अदा करने के लिए? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं था, वहीं पे हंगामा करना है, वहीं पे ड्रामा करना है। और अगर तुम में से किसी को भी लगता है ना ये मुस्लिम के खिलाफ है क्योंकि ये हिंदू को रक्षा देना चाहते, कुछ नहीं है इनका। ये खुद ही गाय को माता बोलते हैं, गाय के चक्कर में मॉब लिंचिंग करा देते हैं, फिर खुद ही बीफ बना के वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी कहा यूपी की सहारनपुर की खबर आई मेरे पास, जहां पे बीच रोड पे गाय को चारा खिला रहे हैं। चारा खिला रहे हैं, उसमें हड्डी मिला दी। गाय को चारा खिलाते हुए उस चारे में हड्डी मिला दी ताकि किसी को पकड़ सके नाम देने के लिए। और सब पेड कार्यक्रम है ये है धर्म के रक्षक। साले रैंडम सेना भी इससे इसी रास्ते पे है वो। उसका काम धंधा कुछ है नहीं, आके फाल इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है वो। साले उसकी बातें सुन के ना मैं कहता हूँ मैं तो इससे भी नीच हूँ, मैं क्यों तमीज में बैठा रहूं? बट मुझे मालूम है साला बच जाएगा ये हिंदू कार्ड लेके। साले विक्टिम कार्ड तक ठीक था, ये रिलीजन कार्ड कब से यूज होने लग गया? बस सही बंदा पकड़े में आगे इस बार। नकुल धूल भाई, ये बंदा है तो सही। नहीं भी कुछ पॉइंट में मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, बट बंदा सही है। इसका रीजन तो है, इसमें लॉजिकल भी लगा, समझ में भी आया मेरे को। तो बेसिकली क्या है, रैंडम से ना वो बहुत दिन से डोनेशन नहीं आई होगी, क्योंकि काम तो उसका भीख मांग से ही होता है ना। अरे तुम नॉर्मल भिखारी देखते हो ना, ये डिजिटल भिखारी है, तो ये अपना ऑनलाइन मांगता है, तो बहुत दिनों से वो पैसा नहीं आया होगा, तो घर में कब तक नून भात खाएगा तेल के साथ? तो इसने ड्रामा शुरू कर दिया, वही जो फराह खान के साथ हुआ है। फराह खान ने जो छपरी होली वाला बात हुआ था। फाइनली हम लोग मैच जीत गए, सबको बधाई। अब पॉइंट पे आते हैं। फराह खान ने होली खेलने वालों को छपरी बोला है। वीडियो देखो, और अगर इसका इलाज करना है तो इस वीडियो पे कम से कम 1 लाख यस कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कितने हिंदूज इंटरेस्टेड हैं इसकी रिलाई में। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फैशन। ये बात आज से
15-20 दिन पहले की है, 20 दिन से तो ऊपर की है, क्योंकि मैं बिहार गया उससे पहले ये ड्रामा हुआ था, मैं कवर करके गया था। इसने अभी बनाई कि इसने हिंदू धर्म का अपमान किया, इसने होली का अपमान किया है, जबकि साफ साफ तू जो बोल रहा है वो ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है एज कम्पेयर टू फराह खान, क्योंकि फराह खान उन छपरियों को बोल रहे थे जो गलत काम करते हैं, तेरे जैसी बातें जैसे करते हैं ना, तू सिर्फ वर्बल है, वो फिजिकल करते हैं। ठीक है, मैं बोल चुका था, तो इसने बोला, फिर नकुल आया, नकुल ने बोल दिया, ठीक, जो मैं बोल रहा था वही उसने भी बोल दिया। ये भावुक हो गया, रैंडम सेना का आर रोना सेना हो गया, अरे रोने लग गया वो, अम्मी मेरे खिलाफ बोल दिया। इसकी भाई साहब, तुमसे मैं अगर पूछूं ना तुम्हारी अचीवमेंट क्या लाइफ में, तुम बोलोगे मैंने स्कूल में इतना अच्छा किया, कंपटीशन में मैंने इतना अच्छा किया, मैंने ये मेडल जीता, मैंने वो मेडल जीता, या मैंने बिजनेस में ये किया, मैंने घर वालों के लिए जिम्मेदारी निभाई। भाई का अचीवमेंट है मैंने माफी मंगवाई है। तूने क्या किया है? तू लोगों को भेजता गाली देने के लिए, लोग गाली सुनना नहीं चाहते, वो आके सॉरी बोलते, तेरा क्या दिल है इसमें? कानून कुछ किया तूने? पुलिस अपना काम करती है, वो उनकी जॉब, तू क्या कर रहा है? तू बस नफरत फैला रहा है। चले इसको अरेस्ट क्यों नहीं करते सोशल अनरेस्ट के लिए? अधिकारी को अरेस्ट क्यों नहीं करते सोशल अनरेस्ट के लिए? वो टारगेट करना होता तो सिर्फ समय रणवीर अलाहाबादी आता है। भाई साहब ये शुरू हो गया, नहीं नहीं देखो बेटिंग है, प्रमोट करता है, देखो ये हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि की बुराई कर रहा। तू चुप रहे। इसको इंटरनेट दिया क्यों? साला रैंडम से ना रीजन है जिसको देख के या उसकी बातें सुन के मुझे लगता है कि इंडिया में डिजिटलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए था। साला रहता वहीं पे भिखारी बनके, ऑनलाइन जाके भाई इसका लोकेशन दे दो, जब देखो मांगता रहता है, खाने के लिए पैसा मांगेगा, हरास करने के लिए आईडी मांगेगा, और तंग करने तो उसके घर का एड्रेस भी मांग रहा है। अरे और भाई वो बंदा रुका ही नहीं, नकुल भी अपनी स्वैग में, तू जा अपनी माँ बहने करा। भाई इतनी सदियों में, मतलब ऐसा पहली बार हुआ 16-17 सालों में, इसने अपना कमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लिया। रोना सेना ने, आर सेना, भाई रिस्ट्रिक्ट। मैं एक मिनट, बुली को बुली करने कोई और आ गया? भाई गॉड, अंदर से कौन है वो गाने में? दीपिका पादुकोण। इतना मजा मेरे को क्यों आ रहा है? मजा आया। भाई साहब तुम इसको डोनेशन देना बंद कर दो, ये सच में औरंगजेब की कब्र खोदने खुद जाएगा, कारीगर बन के, वर्कर बन के, और कुछ नहीं है इसके पास। बात तो सही है। मैंने इससे सॉरी, भाई तू मेरे को सॉरी बुलवा के दिखा दे। मैंने इतने ड्रामे किए हुए, कांड किए हुए, मैंने आज तक सॉरी नहीं बोला। जब तक मेरे को गलत नहीं लगता मैं सॉरी नहीं बोलता प्रेशर में आके किसी के भी, चाहे कोई भी हो वो। मेरे को लगना चाहिए गलत, तभी मैं बोलूंगा। गाली देगा तो मैं 4 गाली और दूंगा। फिर वो कौन सा था वो अभी मूवी में जो आया था, वीर पहाड़िया, जो भी पहाड़े बढ़ता है, वो मैं उस बंदे की इज्जत कर लूंगा एक पल के लिए। इस बंदे की नहीं हो सकती मेरे से इज्जत, भाई नहीं हो सकती। इसका काम क्या है? मैं ऑनलाइन बुली करता हूँ, लोगों को हरास करता हूँ। क्यों करता हूँ? धर्म के नाम पे। मैं मूर्ख लोगों से पैसे छीन लेता हूँ, उनको मूर्ख बना के, शाबाश, नोबेल प्राइज दे उसको, शाबाश बेटा। भाई एक सभ्य सोसाइटी के लिए रैंडम सेना जैसे लोग बहुत हानिकारक है, जैसे वो मौलाना लोग हानिकारक होते हैं मुस्लिम लोगों के लिए, जो उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, माइंड वॉश करते हैं कि इस्लाम का काम दूसरों को फोर्स कन्वर्जन करना है या फोर्स करना है। मतलब अभी मैं क्लिप देख रहा था, यहाँ पे कह रहा भाई कौन है, रिजवान ने सबको कन्वर्ट किया है, क्रिश्चियन को कन्वर्ट कर, कोई अचीवमेंट नहीं है। तुम्हारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब तुम उसे अपनाते हो दिल से हो। जबरदस्ती बांटना शुरू कर दोगे तो फिर साला 14वीं शताब्दी और 2000 वाली क्या अंतर है भाई साहब? मोबाइल का जिक्र कहीं पे भी नहीं है, बट कुछ मौलाना तो उसको भी हराम बोल देते हैं। क्यों लेके यूज कर रहे हो तुम? क्यों हो इंटरनेट पे? वो भी हराम है। बैंक में पैसा रखना वो भी हराम है तुम्हारे लिए, तो इंटरेस्ट लेना। साले खुद बढ़ो, खुद समझो, तब समझ में आएगा। वरना ऐसे महामूर्ख लोग आके तुम्हें धर्म का ज्ञान देके तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाएंगे और खुद पॉलिटिक्स में आगे बढ़ जाएंगे। बात तो सही है। ये साला मोस्टली मैं पॉलिटिक्स करता हूँ कि अब तो मैं उस टाइम पे आ चुका हूँ कि मैं लीडर टाइटल में भी पॉलिटिक्स डाल सकता हूँ कि हम पॉलिटिकली न्यूज कर रहे हैं। बट फिर भी चलो, इसके चक्कर में बदल गया तो बदल ही देते हैं टॉपिक। हाँ, तो अभी क्या हुआ है? अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आमिर खान और रणवीर कपूर एक प्रोजेक्ट करने वाले साथ में। मैं कहा हो ही नहीं सकता, दोनों को अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों ब्रिलियंट एक्टर है। इनमें हर प्लेयर गेम चेंजर होना चाहिए, गेम चेंजर मेरी तरह। तो उनका ऐड आने वाला था बेटिंग ऐप का, सट्टेबाजी है, रैंडम नहीं ना, सट्टेबाजी। एक हिंदू एक मुस्लिम दोनों सट्टेबाजी प्रमोट कर रहे हैं, पकड़ ले, चूस के बैठ जाएगा इनका तो। चल भाई, गजब बेइज्जती है। हाँ, तो वहाँ पे इन दोनों की बहस हो जाती है, रैंडम दे रहा, हिंदू मुस्लिम की बहस हो रही है। मेरे को ऐड से कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो कंफ्यूज ही रह गया। जैकी श्रॉफ क्या कर रहा है, जसप्रीत बुमराह क्या कर रहा है? भाई साहब एक पॉइंट में जसप्रीत बुमराह बोला, इससे अच्छा तो मैं नहीं, नो 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 नो, तू बुमराह नहीं कर सकता। बुमराह नहीं कर लेगा रिटायरमेंट, अगले वर्ल्ड कप तक तू खेलेगा भाई, तुझे खेलना पड़ेगा। तू आईपीएल छोड़ दे, वर्ल्ड कप तू खेलेगा। रोहित शर्मा, मैं कहा अभी तो
रेस्ट कर ले भाई। वहां पे जड्डू अभी वहां चला गया चेन्नई आईपीएल के लिए, वरना मुझे लगता है जड्डू भी ले आते हैं लोग। अश्विन था इसमें भाई साहब, अश्विन जिसने बोल दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज थोड़ी हिंदी, रैंडम देना अश्विन। मजा आ गया। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, बाकी मैं तुम्हें बता ही दिया ओपनिंग में कि पापा गए हुए हैं, हमारे पापा मॉरिशस, बिहार इलेक्शन आने वाला है, मॉरिशस गए भोजपुरी गाने पे एंटरटेन हो रहे हैं भाई साहब। अभी खबर आई है एजुकेशन मिनिस्ट्री से इन्होंने करोड़ रुपए का खर्चा कराया है। किस लिए? एग्जाम पे चर्चा के लिए। सिर्फ पब्लिसिटी है, सिर्फ पब्लिसिटी। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और ये इसके अंधभक्त फैंस बात भी क्या करते हैं एजुकेशन की ऑनलाइन, नहीं कर बात करवा देगा। कोई बकरी है उसका एक पोस्ट है एजुकेशन के बारे में कि कौन कौन कितना पढ़ा लिखा है। मैं कहा फिर मोदी जी का भी दिखा देते, थोड़ा सा दिखाओ तो सही। वो डिग्री नहीं दिखा पा रहे, जबकि जब ये मोटा भाई ने करा था ना पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक के लिए दिखाया था, इनसे अभी भी नहीं दिखाई जा रहा। इतना भरोसा है। अरे बंदा बोलता है मैंने डिस्टेंस लर्निंग करी है, मैं फिर भी दिखा तो दे, अगर की है तो दिखा ना, क्या दिक्कत है? तू बाकी छोड़, उनको पूछूंगा वो दिखा भी देंगे, तो अपनी बात कर अपने पापा की। मैं तो कहता हूँ डिग्री में ले ले, मुद्दा भी नहीं। तुम जॉब कितने लोगों को दे रहे हो वो बात करते हैं हम लोग, और कितने लोगों को तुम गरीबी से हटा रहे हो। क्योंकि तुम चिल्ला के ये नहीं बोल सकते कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उनको कमाने तो दो। इसलिए तो डेप्ट बढ़ता जा रहा है। इतना लोन करवा दिया अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में, अपनी पार्टी के फंड बचा लिए। क्यों नहीं लगता उस पे टैक्स? उस पे बात नहीं होती। अरे उस पे चर्चा कर लो। इतनी बात भाई क्यों है? इतनी बातें मेरे पास नहीं होती। इतनी बातें तुम्हें लगता है मैं बहुत बोलता हूँ भाई? मैं बस इस वीडियो में बोलता हूँ, उसके बाद मैं शांत पड़ा रहता हूँ, चुप ही नहीं हुआ जा रहा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भाई साहब आज के टाइम पे अगर तुम ऑलमोस्ट 3000 रुपए कमा रहे हो, तुम अमीर हो, तुम मिडिल क्लास हो, गरीब नहीं हो तुम। 3000 मंथली मेंटेनेंस, 3000 भाई बहुत ज्यादा बड़ी रकम हो गई, वो भी शहर की। गांव में तो 2000 के गरीब में है, रूरल एरिया में 2000 के बाद तुम गरीब नहीं हो। महीने का कितना भाव चल रहा है? मैं गोभी खा रहा हूँ दिन भर, हर दिन गोभी बन जाती है, हम रईस फ्री कर रहे हैं, वो गोभी मंचूरियन खाते हैं, मैं गोभी खा रहा हूँ बस। बाकी आज के लिए इतना कॉफी 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत, नहीं हुई तुम्हारी किस्मत। अरे यार रैंडम से इन्होंने पूरा फ्लो तोड़ दिया मेरा, वरना मैं सोच समझ के करता हूँ कि हाँ ये पहले टाइटल पहले बनाएंगे फिर न्यूज़ पे आएंगे। तो इसको ना मैं काइंड ऑफ ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ कि सेगमेंट डिवाइड कर देंगे। जैसे न्यूज़ कैसे बोलूँ मैं, न्यूज़ सेगमेंट होता है ना, जैसे न्यूज़ आता है कि हाँ पॉलिटिकल पे बातें होती है, फिर बॉलीवुड में बातें होती हैं, फिर एंटरटेनमेंट का अलग चीज़ होता है, म्यूजिक पे अलग चीज़ होता है। तो उस टाइप का कंपाइलेशन करेंगे हम कि अगर मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ की बात कर रहे हैं, अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक की बात कर रहे हैं, फिर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो वो सेगमेंट रहेगा तो फिर सबके लिए ईजी होगा कि हाँ इतनी देर तक ये बकवास कर रहा है, इतनी देर मेरे काम का, फिर ये बकवास कर रहा है। तो मेरा वॉच टाइम का भी क्लियर हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी ईजी हो जाएगा देखना। सो डू लेट मी नो ये आइडिया कैसा लगा। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट, लीव अ लाइक कर दो, वरना इंदौर मस्जिद के पास भेज दूंगा, 13वां आदमी तुम हो जाओगे। पीस आउट।